सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस फुल स्टैक प्रोजेक्ट सीरीज। और आज के वीडियो में हम एडमिन, एडिट, प्रोडक्ट और कार्ट फंक्शनैलिटी देखेंगे। तो चलते हैं सीधा कोड की तरफ। तो कोड में चलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करना है वो हमने उसका देखा था। अब हमें प्रोडक्ट एडिट भी देखना है, तो ये जल्दी हो जाएगा। हमें बस ये पूरा जो प्रोडक्ट क्रिएट डॉट जेएस है, एडमिन प्रोडक्ट क्रिएट डॉट जेएस, इसको कॉपी करते हैं और एडमिन प्रोडक्ट एडिट डॉट जेएस में से पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे हम इसका नाम बदल देते हैं एडमिन प्रोडक्ट एडिट, और एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एडमिन प्रोडक्ट एडिट। और हम आते हैं अब ऐप डॉट जेएस के अंदर और यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट एडमिन प्रोडक्ट एडिट, और यहाँ पर इसका रूट बना देते हैं। सो ये हो जाएगा रूट, पाथ होगा इसका स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश एडिट, और आईडी कि हम किस प्रोडक्ट को एडिट करना चाहते हैं। और एलिमेंट में हम लगा देंगे हमारा एडमिन प्रोडक्ट एडिट कंपोनेंट। ठीक है, अब वापस से एडिट डॉट जेएस में आते हैं और यहाँ हम कुछ चेंजेस करेंगे। थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, ज़्यादा नहीं। तो नेविगेट सेम रहेगा और हमें एक तो आईडी लेनी होगी। तो कॉन्स्ट आईडी यूज पैराम्स। ठीक है, तो जो हमारा ऐप डॉट जेएस में हम देखें तो जो आईडी है ये हमने यहाँ निकाल दी है, प्रोडक्ट की आईडी। तो नेविगेट हम यूज करेंगे, कैटेगरीज सेम रहेगा, फॉर्म डेटा नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस कैटेगरी आईडी स्टॉक सेम रहेगा। इमेजेस हम थोड़ा बदलेंगे, यहाँ हम लेंगे कॉन्स्ट, क्योंकि या तो हमारी तो करंट इमेजेस होंगी कि अगर हम उन्हें रखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो करंट इमेजेस जो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट की है तो यूज स्टेट। ठीक है, और ये तो भाई करंट, और अगर हम कुछ और भी नई इमेजेस ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए न्यू इमेजेस सेट न्यू इमेजेस यूज स्टेट एमटीआई। ठीक है, लोडिंग सेट लोडिंग सेम रहेगा। फिर फेच कैटेगरीज है। अब हमें एक और फंक्शन चाहिए प्रोडक्ट को फैच करने के लिए। सो कॉन्स्ट फैच प्रोडक्ट, ये भी एक एसिंग फंक्शन होगा। तो ट्राई कैच के अंदर हम अपना प्रोडक्ट फैच करेंगे। सो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट फैच। ठीक है, http लोकल होस्ट 5000 API स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश $ID। तो ये API हम पहले ही बना चुके हैं। तो इसके अंदर हेडर्स में ऑथराइजेशन बियरर टोकन यहाँ लगा देंगे। अब हम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन। ठीक है, फिर हम डेटा निकाल लेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और फॉर्म डेटा जो है हमारा उसमें हम ये वैल्यूज लगा देंगे। सो नेम में आ जाएगा डेटा डॉट नेम, डिस्क्रिप्शन में डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, प्राइस में डेटा डॉट प्राइस, कैटेगरी आईडी में डेटा डॉट कैटेगरी आईडी, और स्टॉक में डेटा डॉट स्टॉक। ठीक है, और अगर इमेजेस हैं डेटा डॉट इमेजेस, सो सेट करंट इमेजेस डेटा डॉट इमेजेस डॉट स्प्लिट, कॉमा सेपरेटेड होंगी तो उनको अपनी सेट अपनी करंट इमेजेस में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और कैच में आते हैं। तो कंसोल डॉट एरर एरर फेचिंग प्रोडक्ट सेट एरर लोडिंग प्रोडक्ट। और इसको भी हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे जब भी हम एडिट करेंगे। तो फेच कैटेगरी से ऊपर फेच प्रोडक्ट, और ये कब कब होगा जब यहाँ आईडी चेंज होगी।
तो ये एपीआई अभी हमने बनाई नहीं है, तो हम इसे बैकएंड में ये एपीआई हम बना लेते हैं। तो चलते हैं बैकएंड में। हमारा बैकएंड कोड है, उसमें हम आते हैं प्रोडक्ट्स राउटर के अंदर। सो प्रोडक्ट्स डॉट जेएस के अंदर हम इधर आते हैं, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। सो राउटर डॉट गेट आईडी is request response। सो ट्राई कैच में आते हैं और यहाँ लिखते हैं const product await dot query। so select p dot star from products p, left join categories c on p dot category id equal to c dot id, left join product images pi on p dot id equal to pi dot product id, where p dot id इसमें हम वैल्यू लगा देंगे और ग्रुप बाय p dot id। so select p dot star और c dot name as category name और group concat pi dot file name as images। ये हमने यहाँ करा request dot params dot id। okay, so if we get the product, अगर हमें प्रोडक्ट मिलता है या उससे पहले देखते हैं अगर नहीं मिला हमें तो हम एरर लगा लेते हैं। तो हम भेज देंगे स्टेटस नॉट फाउंड। सो 404 मैसेज हम भेज देंगे प्रोडक्ट नॉट फाउंड। तो रेस्ट डॉट जेसन प्रोडक्ट उठाया और भेज दिया पहला प्रोडक्ट। अगर एरर आती है तो कंसोल डॉट एरर को हम यहाँ कंसोल करा लेंगे और रेस्ट डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन और क्लाइंट को हम मैसेज भेज देंगे एरर फेचिंग प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं फ्रंट एंड के कोड पे। तो ये एपीआई हमने बना लिया है। set form data when we fetch the categories, same handle submit new form data object keys, so not images, it would be now new images। so new images for each append and const response await fetch admin slash products। तो अब हम अपडेट कर रहे हैं, तो क्रिएट की जगह यहाँ हम जाएगा। अब यहाँ बैकटिक्स यूज करनी है हमें, हम आईडी भेज रहे हैं बैकटिक्स आईडी। पोस्ट की जगह ये हो जाएगा पुट और ऑथराइजेशन सेम होगी। फिर failed to update product, navigate to admin products catch और हम इमेज डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसका एक फंक्शन बनाते हैं const handle delete image async, एक इमेज आईडी लेगा। if window dot confirm are you sure you want to delete this image, तो ट्राई कैच में मांगे और
रिस्पॉन्स में अब हम डिलीट कर देंगे। सो फेच http localhost 5000 API/admin products। तो प्रोडक्ट का आईडी और उसमें फिर अंदर जाएंगे इमेजेस के अंदर डॉलर इमेज आईडी। इसका मेथड होगा डिलीट और हेडर्स में सेम होता है सेम टोकन। और अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके अगर रिस्पॉन्स सही है तो सेट करंट इमेजेस जो ओरिजिनल थी उसमें से जो हमें हटानी है उसको हम हटा देंगे। तो फिल्टर करके हम वो सारी इमेज ले आएंगे जो आईडी नहीं है। इमेज नॉट इक्वल टू इमेज आईडी। तो इससे वो सारी इमेज बाकी इमेजेस आ जाएंगी और जो हमें डिलीट करनी है वो नहीं आएंगी हमारी करंट इमेजेस में। ओके कैच में console डॉट एरर एरर डिलीटिंग इमेज और यहाँ हम एरर प्रिंट करा देंगे कंसोल में। तो रिटर्न में प्रोडक्ट फॉर्म डेटा कैटेगरीज ऑन सबमिट हैंडल सबमिट ऑन चेंज सेट फॉर्म डेटा प्रीवियस ऑन इमेज चेंज सेट न्यू इमेजेस। ठीक है array डॉट फ्रॉम ए डॉट टारगेट डॉट फाइल्स लोडिंग एरर सबमिट टेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट और यहाँ पे ऑन डिलीट इमेज में हो जाएगा हैंडल डिलीट इमेज और इस एडिट हो जाएगा ट्रू। ऑन इमेज चेंज सबमिट टेक्स्ट और हम करंट इमेजेस भी भेज देंगे अपनी करंट इमेजेस। ओके तो आते हैं अपने ब्राउजर में और अब हम एडिट करेंगे। तो एडिट तो यहाँ आया नहीं अभी हमारे पास तो कुछ एरर आई है तो कोड में चलते हैं वापस। कोड है हमने यहाँ पे अवेट नहीं लगाया तो अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। हम ब्राउजर में आते तो देखिए यहाँ वैल्यूज आ गई हैं वापस। अब मैं यहाँ चेंज करके देखता हूँ जैसे ब्लैक टी शर्ट कंफर्टेबल these are comfortable black t-shirts और प्राइस भी हम अपडेट करके देखते हैं 40। अब हम अपडेट करते हैं अपडेट प्रोडक्ट तो ये यहाँ पे अपडेट हो गया। अब हम आते हैं वापस बैकएंड में और अब हम ऑर्डर मैनेजमेंट देखेंगे तो उसकी पहले एपीआईज बना लेते हैं कि हमारी कार्ट कैसे हैंडल होगी। सो कॉन्स्ट एक्सप्रेस एक्सप्रेस कॉन्स्ट राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर कॉन्स्ट डीबी एक्स रिक्वायर कॉन्फ़िग के अंदर डेटाबेस। तो अब हम अपनी एपीआईज बनाते हैं। सबसे पहले होगी क्रिएट न्यू ऑर्डर। तो हम चाहते हैं कि ऑर्डर सिर्फ वही कर पाए जो ऑथराइज्ड हो। तो उसके लिए हम एक मिडलवेयर बना में आते हैं और यहाँ फाइल बनाएंगे auth.js। तो const gwt जेसन वेब टोकन हम यहाँ रिक्वायर करते हैं जेसन वेब टोकन const auth मिडलवेयर रिस्पॉन्स हम टोकन निकाल लेंगे request डॉट हेडर ऑथराइजेशन बेयरर टोकन निकाल लेंगे जैसे हमने लास्ट वीडियो में करा था। if no token
res dot status message no token authorization denied. ट्राई कैच में डिकोडेड हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या जो टोकन है वो सही है कि नहीं. वेरीफाई टोकन process.env.jwt सीक्रेट और यूज़र हम निकाल लेंगे अपने टोकन में से डिकोडेड और हम आगे से भेज देंगे. और अगर एरर आती है सो रेस्ट डॉट स्टेटस 401 मैसेज में टोकन इज नॉट वैलिड. इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और मिडल में वापस हम अपने ऑर्डर डॉट जेएस में आते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं. राउटर डॉट पोस्ट ऑथ मिडलवेयर हमने से इंपोर्ट कर लिया है. ऑथ मिडलवेयर एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉन्स्ट. हम इसमें क्या क्या लेंगे होंगे हमारे पास आइटम्स टोटल अमाउंट शिपिंग डिटेल्स और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और हम यूज़र आईडी भी ले लेंगे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी. ये अभी हमने ऑथ मिडलवेयर में देखा था हमने रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में टोकन में से निकाल के लगा दिया था. हम ट्राई कैच में आते हैं तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन शुरू करेंगे. तो स्टार्ट ट्रांजेक्शन then we create order so const order result db.query हम इंसर्ट करा देंगे insert into orders user underscore id और चाहिए हमें टोटल अमाउंट स्टेटस शिपिंग एड्रेस शिपिंग सिटी शिपिंग पोस्टल कोड शिपिंग फोन और वैल्यूज में हम बता सकते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें हम वैल्यूज लगा देंगे यूज़र आईडी टोटल अमाउंट इनिशियली स्टेटस जो होगी वो हमारी पेंडिंग होगी सो पेंडिंग शिपिंग डिटेल्स में से एड्रेस हम निकाल लेंगे फिर शिपिंग डिटेल्स में से सिटी दो बार और लेना है सिटी पोस्टल कोड और फोन. ओके उसके बाद हमें एक ऑर्डर आईडी मिलेगी इंसर्ट करने पे सो ऑर्डर रिजल्ट डॉट इंसर्ट आईडी. फिर हम ऑर्डर आइटम्स को करेंगे सो इंसर्ट ऑर्डर आइटम्स कॉन्स्ट ऑर्डर आइटम्स इक्वल टू आइटम्स डॉट मैप आइटम ऑर्डर आईडी आइटम डॉट आईडी आइटम डॉट क्वांटिटी आइटम डॉट प्राइस. await tv dot query insert into order items order id product id quantity and price और वैल्यूज में हम ये एरे लगा देंगे जिसमें हमारे सारे ऑर्डर आइटम्स हैं. फिर हम प्रोडक्ट के स्टॉक को भी अपडेट कर देते हैं तो अपडेट प्रोडक्ट स्टॉक कॉन्स्ट
item of items, update products, इसमें हम स्टॉक को कम कर देंगे, स्टॉक टू स्टॉक माइनस where is this और item dot quantity item dot id, इसको await में query के अंदर करना है, await db dot query, फिर हम ट्रांजैक्शन कमिट कर देंगे, सो कमिट ट्रांजैक्शन और फिर रेस्ट डॉट स्टेटस 201 सेशन मैसेज में जाएगा ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली और ऑर्डर आईडी हम सेंड कर देंगे। ठीक है, अगर कहीं एरर आती है तो हम रोल बैक कर लेंगे और एरर को दिखा देंगे। तो मैं जल्दी से पेस्ट कर देता हूँ, सो रोल बैक, फिर हम कंसोल कर देंगे और हम रिस्पॉन्स में भेज देंगे एरर क्रिएटिंग प्रोडक्ट। और भी एपीआईज हैं, वो बना लेते हैं जल्दी से। फिर हैवी गेट यूजर्स ऑर्डर्स, सो राउटर डॉट गेट slash my orders that's middleware request response, so try catch में const orders await db dot query, select o dot star from orders o, left join order items I on o dot id o I dot order id, join products p on id, where o dot user id this or group by o dot id एंड ऑर्डर बाय टाइम के हिसाब से हम इसे सॉर्ट कर देंगे डिसेंडिंग स्टार। हम यहाँ एक ले लेंगे काउंट कितने ऑर्डर्स हैं, सो आई डॉट आई डी एज टोटल आइटम्स और ग्रुप कॉन्टैक्ट डॉट नेम एज प्रोडक्ट नेम्स, इसमें हम देख देंगे रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आई डी। अगर हमें मिल जाता है तो हम ऑर्डर्स को सेंड कर देंगे, अगर कहीं एरर है तो उसे हम कंसोल करा देंगे। मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया और हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं इसे, सो राउटर। और अब हम अपने ऐप डॉट जेएस में आते हैं, सर्वर डॉट जेएस में, यहाँ इसे ले लेते हैं कॉन्स्ट ऑर्डर राउटर डॉट स्लैश राउट्स ऑर्डर्स ऐप डॉट यूज, सो एपीआई स्लैश ऑर्डर्स ऑर्डर राउटर। ठीक है, ये अब हमारा ब्राउज़र है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स में आते हैं, लॉगिन करते हैं, तो जॉन एट एग्जाम्पल डॉट कॉम 1 2 3 4 साइन इन। तो ये हमारा नॉर्मल यूज़र था, लेकिन फिर भी हमें एडमिन का डैशबोर्ड और एडमिन के प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स, तो
these two are admin nav items. तो अब हम इन्हें सेग्रीगेट करेंगे। नेव बार में चलते हैं। तो मैंने यहाँ वापस आ गया हूँ लॉगिन करके। अब मैं इसे साइड बाय साइड लगा लेता हूँ। तो ये मेरा फ्रंट एंड कोड है। अब हम चलते हैं navbar.js के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं और इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे हम, cart icon .js। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं RARCE cart icon। हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे लिंक को, और एक हम चीज़ बाद में यूज़ करेंगे, cart icon, इधर लेते हैं लिंक टू /cart क्लास नेम रिलेटिव। अभी हमने कार्ट बनाई नहीं है, लेकिन हम लगा रहे हैं div टू। तो मैं यहाँ एक svg पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप पॉज, या तो आप अपनी svg लिया है, या फिर आप you can put your own svg or you can use the same svg as mine. So this is the svg I am using, path svg. You can pause and copy from here. This is the svg. Okay, now let me come back to navbar, और अब हम इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट कार्ट आइकन, ये सेम रहेगा यहाँ पे, इस एडमिन पब्लिक लिंक्स। तो यहाँ पे ये हमारे ऑथेंटिकेटेड यूजर लिंक्स। तो अगर यूजर है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इस एडमिन। मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। इफ इज एडमिन, तो यहाँ हम एडमिन लिंक्स लगाएंगे। तो ये लेते हैं और इसको ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, लेट मी डू इट वंस अगेन। तो ये हमारा, इसके नीचे आते हैं और यहाँ हम लगाएंगे इफ इज एडमिन। ठीक है, तो हमारा ये जो div है इसको करेंगे कट एंड पेस्ट इट हियर। अगर एडमिन नहीं है तो हम यहाँ पे लगाएंगे रेगुलर यूजर लिंक्स। तो ये भी हमने बनाई नहीं है, तो div क्लास नेम flex आइटम सेंटर स्पेस x6, लिंक में होगा डैशबोर्ड टू डैशबोर्ड क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे 600, और होवर करेंगे तो टेक्स्ट ब्लू 600। और एक लिंक और बनाएंगे, यहाँ होगा हमारा माय ऑर्डर्स क्लास नेम। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे, और 2 में हम कर देंगे ऑर्डर्स। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ लगाएंगे कार्ट आइकन। तो ये हो गया हमारा।
ओके, सो ये हमारा सेम रहेगा लॉगआउट। और अगर यहाँ पे अनऑथेंटिकेटेड यूजर लिंक्स आएंगे, हम चलते हैं वापस अपने ब्राउज़र में। तो आते हैं ब्राउज़र में, लॉगिन। तो सबसे पहले एडमिन, साइन इन, सो एडमिन डैशबोर्ड प्रोडक्ट्स एंड लॉगआउट। अब मैं लॉगिन करूँगा, जॉन अ नॉर्मल यूज़र, सो साइन इन, आई एम गेटिंग प्रोडक्ट्स डैशबोर्ड, माई ऑर्डर्स, कार्ट एंड लॉगआउट। तो अब हम इन्हें देखते हैं, इनके अंदर चलते हैं, प्रोडक्ट डिटेल। तो अब हम ये वाला पेज बनाते हैं, तो प्रोडक्ट डिटेल डॉट जेएस। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले लाते हैं use state, use effect, then we'll import use params and import, okay, we'll look for editor. So product detail में हमें चाहिए const product की id, so use params, तो हमें ये id मिल जाएगी इधर, const product set product use state null const loading set। तो ये वाला हमारा सेम ही रहता है हर बार की तरह। So loading, set loading, error and set error, and const selected images and set selected images use state। तो यहाँ हमारे पास बॉक्सेस होंगे इमेज को सिलेक्ट करने के लिए, तो अभी हम देखेंगे। तो एक फंक्शन हम बनाएंगे प्रोडक्ट को फेच करने के लिए, सो const fetch product async होगा, सो try catch const response await fetch localhost 5000 API product slash id। तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा अगर रिस्पॉन्स हमारा सही है। इफ रिस्पॉन्स इज ओके, if it is not okay, then we'll throw an error, so throw new error product not found। अब const data में await response dot json एंड सेट कर देंगे अपना प्रोडक्ट डेटा को। अगर एरर आती है तो हम एरर सेट कर देंगे, सो सेट एरर, एरर लोडिंग प्रोडक्ट एंड कंसोल एरर। और हम फाइनली हमारी लोडिंग को फॉल्स कर देंगे, सेट लोडिंग फॉल्स। तो ये हम कब कब कॉल करेंगे, जब हम इस पेज पे आएंगे और हमारी आईडी यहाँ रहेगी, सो इट वुड बी आईडी की डिपेंडेंसी है, तो फेच प्रोडक्ट। ओके ओके, तो यहाँ आते हैं, एक हमें इमेजेस हम निकालें, तो इफ लोडिंग हम रिटर्न कर देंगे div, उसमें हमारा लिखा होगा अगर एरर लोडिंग क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर पैडिंग 8 टेक्स्ट। ठीक है, और अगर एरर है, इफ एरर, या फिर हमारा प्रोडक्ट नहीं है, तो रिटर्न div, अगर एरर है तो एरर दिखाएंगे, नहीं तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड। इसको हम क्लास हम सेम रखते हैं, टेक्स्ट सेंटर py8 और टेक्स्ट रेड 600।
प्रोडक्ट डिटेल में आते हैं। यहाँ हम क्लास देते हैं कंटेनर एक्सपोर्ट पैडिंग 4 8। ये ग्रिड होगा तो लेफ्ट राइट में, सो ग्रिड कॉल्स 1 मीडियम में ग्रिड कॉल्स 2 और गैप 8 रिकॉर्डिव। इस वाली डिफ के अंदर हम क्लास नेम मार्जिन बॉटम 4 इमेजेस हैं। ये जो इमेजेस हैं ये const images dot images हम स्प्लिट कर लेंगे, कॉमा सेपरेटेड नहीं कोई एम्प्टी है। तो यहाँ आते हैं images dot length ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ तो इमेज सोर्स API products जिसमें selected select नहीं है selected, this is selected images। alternate में product name क्लास इसे देते हैं with full height 96 object cover rounded large, ठीक है। on error event लेगा ये, इसको अभी रहने देते हैं on error। images dot length ये, और अगर इमेज नहीं मिली div no image available क्लास में with full height 96 back center justify center, okay। product dot images dot split इस वाली डिफ के नीचे images dot length greater than 1 and div। तो अब हम यहाँ नीचे सिलेक्ट इमेज करने के लिए बॉक्सेस दिखाएंगे। क्लास नेम या इसे हम बाद में देख लेंगे। सो इमेजेस इस वाले डिफ के नीचे h1 में देंगे प्रोडक्ट डॉट नेम लोड किया प्रोडक्ट डॉट नेम
फिर पी में आएगा प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी नेम, है ना, क्लास भी से देते हैं क्लास नेम टेक्स्ट 3XL, फॉन्ट बोल्ड, मार्जिन बॉटम बोल्ड। इसको देते हैं टेक्स्ट ग्रे 600, मार्जिन बॉटम 4। तो फुल स्क्रीन अगर करें तो ऐसा दिख रहा है। फिर हम यहाँ लेंगे प्रोडक्ट डॉट प्राइस, टेक्स्ट 2XL, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट ब्लू 600, मार्जिन बॉटम 4। इस भी हम यहाँ लगाते हैं प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे 700, मार्जिन बॉटम 6। अब हम स्टॉक दिखाते हैं। सो div, इसमें क्लास नेम मार्जिन बॉटम 6, स्पैन में क्लास नेम, तो यहाँ जाएंगे आउट ऑफ स्टॉक और इन स्टॉक। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट डॉट स्टॉक ग्रेटर देन 0, तो बैकग्राउंड ग्रीन 100, टेक्स्ट ग्रीन 800, नहीं तो बैकग्राउंड रेड 100, टेक्स्ट रेड 800। अब px3 py1 rounded full text small font semi bold, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट स्टॉक अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम लिखेंगे इन स्टॉक, और कितना है वो लिखेंगे। सो प्रोडक्ट डॉट स्टॉक, नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक, प्रोडक्ट डॉट स्टॉक और स्टॉक, ठीक है, इन स्टॉक 20। फुल स्क्रीन में यह ऐसा दिख रहा है। अब हम बटन बनाएंगे ऐड टू कार्ट और आउट ऑफ स्टॉक के लिए। तो वापस से यहाँ पे इस डिफ के नीचे यहाँ हम लगाते हैं बटन के। सो प्रोडक्ट डॉट स्टॉक ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ दिखाएंगे ऐड टू कार्ट, तो आउट ऑफ स्टॉक। ऑन क्लिक पे हम दिखा देंगे हैंडल ऐड टू कार्ट, ये भी हमने बनाया नहीं है। सो इसको क्लास दे देता हूँ मैं जल्दी से। तो क्लास ये हो जाएगी विड्थ फुल बैकग्राउंड ब्लू 600, टेक्स्ट वाइट py3 राउंडेड लार्ज ड्यूरेशन। तो ये तो हमारी CSS हो गई, और डिसेबल्ड कर देना है अगर प्रोडक्ट डॉट स्टॉक इज 0, ठीक है। अब हैंडल ऐड टू कार्ट हम बना देते हैं जल्दी से। सो पेज प्रोडक्ट के नीचे कॉन्स्ट हैंडल ऐड टू कार्ट, ठीक है।
कार्ट। सो यहाँ पे देते हैं console.log to cart। क्या है यहाँ गया to cart, उस स्क्रीन पे वैसा दिखा है प्रोडक्ट्स कार्ट। अब यहाँ हम सिलेक्ट दिखाएंगे मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट करने के लिए। तो वापस आते हैं इधर, इफ इट इज ग्रेटर देन 1 cap to images dot map image index index। यहाँ होगा बटन, इस बटन में सबसे पहले डलेगी की जो कि है हमारी इंडेक्स। ऑन क्लिक पे हम कर देंगे सेट सिलेक्टेड इमेज इंडेक्स, और ये करा, फिर क्लास नेम में हम यहाँ देंगे रिलेटिव, और सिलेक्टेड इमेजेस में अगर इंडेक्स है तो रिंग टू रिंग ब्लू 500। तो ये हम उसे थोड़ी आउटलाइन दे देंगे, और इसके अंदर हम इमेज दिखाएंगे। इमेज सोर्स http localhost 5000/API products images $image alternate product dot name thumbnail index +1। with full founded, ठीक है प्रोडक्ट्स है नहीं, तो इमेजेस नहीं आई, तो यहाँ पे ये होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आ गए। सो अब आप इमेजेस चेंज कर सकते हैं। अब हम ऐड टू कार्ट देखते हैं। तो उसके लिए कार्ट के लिए हमें एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करेंगे। सो आते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ हम बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर कार्ट context.js। सो import react, और हमें चाहिए create context, use context, use reducer। अगर आपको कुछ भी डिटेल में जानना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में, रिडक्स के बारे में, तो आप कमेंट में बताइएगा, तो उस पर एक वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। यूज इफेक्ट const cart context create context एक्शन टाइप्स होंगे कुछ, एक्सपोर्ट const cart actions। सबसे पहले है add to cart, add to cart, फिर होगा remove from cart, update quantity, और clear cart। फिर हम बनाएंगे इनिशियल स्टेट, const initial state, इसमें हमारे आइटम्स आएंगे, ठीक है। टोटल आइटम्स, टोटल अमाउंट, फिर हम बनाएंगे कार्ट,
reducer const part reducer, तो ये लेता है एक स्टेट और एक्शन, तो हम स्विच करेंगे स्टेट पे एक्शन डॉट टाइप। तो अगर है कार्ट actions डॉट ऐड टू कार्ट, तो क्या करेंगे, हम पहले एग्जिस्टिंग आइटम्स उठाएंगे। सो एग्जिस्टिंग आइटम इंडेक्स, तो अगर सेम वाले हैं, अगर आइटम पहले से एग्जिस्ट करता है तो फाइन, उसका हम इंडेक्स निकालेंगे। आइटम डॉट आई डी इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी। So updated items if existing item index -1, तो मतलब आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम उसकी बस क्वांटिटी अपडेट कर देंगे। अपडेटेड आइटम्स स्टेट में जो आइटम्स पड़े हैं, अगर किसी का इंडेक्स है तो एग्जिस्टिंग आइटम इंडेक्स रिटर्न में वो आइटम डिस्ट्रक्चर करके उसकी क्वांटिटी अपडेट कर देंगे। क्वांटिटी आइटम डॉट क्वांटिटी प्लस एक्शन डॉट पेलोड डॉट क्वांटिटी, और हम रिटर्न कर देंगे आइटम। अगर नहीं है एल्स ऐड न्यू आइटम, अपडेटेड आइटम्स में स्टेट डॉट आइटम्स, नया आइटम हमने डाल दिया पेलोड में जो हमें मिला था। कॉन्स्ट टोटल्स, तो यहाँ हम एक फंक्शन बनाएंगे कैलकुलेट टोटल्स, अपडेटेड आइटम्स, और हम रिटर्न करा देंगे स्टेट आइटम्स में अपडेटेड आइटम्स टोटल्स। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हम यहाँ बना लेते हैं नीचे। तो ये हमारा हेल्पर फंक्शन कैलकुलेट टोटल्स, कैलकुलेट टोटल्स, इसको मिलेंगे आइटम्स। सो रिटर्न आइटम्स डॉट रिड्यूस टोटल्स आइटम, हमारा एक्यूमुलेटर टोटल्स डॉट टोटल आइटम्स आइटम डॉट क्वांटिटी, और फिर प्राइस टोटल्स डॉट टोटल अमाउंट आइटम डॉट प्राइस इनटू आइटम डॉट क्वांटिटी, और रिटर्न कर दो टोटल्स। और ये इनिशियलाइज कैसे होगा, टोटल आइटम्स इनिशियली 0 और टोटल अमाउंट इनिशियली 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐड टू कार्ट। अब हम करेंगे रिमूव फ्रॉम कार्ट। ऐड टू कार्ट हो गया, केस कार्ट एक्शंस डॉट रिमूव फ्रॉम कार्ट, तो अपडेटेड आइटम्स आइटम्स स्टेट डॉट आइटम्स डॉट फिल्टर, तो ये आइटम लेंगे, उसमें से आइटम डॉट आई डी पेलोड। ठीक है, तो वो निकाल लिए जो नहीं है हमारे पास, जो हमें हटाने हैं, उनके अलावा हमने बाकी आइटम्स को अपडेटेड आइटम्स में रख लिया। और हम फिर से टोटल कैलकुलेट करेंगे अपडेटेड आइटम्स के लिए।
और रिटर्न करा देंगे हमारी अपडेटेड स्टेट, आइटम्स को अपडेट कर देंगे और टोटल्स। अब हम करेंगे केस कार्ट एक्शंस डॉट अपडेट क्वांटिटी कॉस्ट अपडेटेड आइटम्स state dot items dot map if item dot id, जो हमें नया आइटम मिला है उसकी आईडी से अगर मैच करता है तो हम उसका क्वांटिटी अपडेट कर देंगे। एक्शन डॉट वेरिएबल डॉट क्वांटिटी और रिटर्न कर दो आइटम कॉन्स्ट टोटल्स, अपडेटेड आइटम्स का टोटल कैलकुलेट करा और हम ये सेम रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अगर हमें कार्ट क्लियर करनी है केस कार्ट एक्शंस डॉट डॉट क्लियर कार्ट रिटर्न इनिशियल स्टेट, और बाय डिफॉल्ट रिटर्न स्टेट। ठीक है, अब हम प्रोवाइडर बनाते हैं, कार्ट प्रोवाइडर। सो कार्ट प्रोवाइडर कंपोनेंट, तो एक्सपोर्ट फंक्शन कार्ट प्रोवाइडर, तो जिस जो भी इसके अंदर आएगा चिल्ड्रन, पहले तो स्टोरेज लोकल स्टोरेज से हम निकाल लेंगे लोड कार्ट फ्रॉम लोकल स्टोरेज लोड इनिशियल स्टेट ट्राई कैच में कॉन्स्ट saved cart local storage dot get item return, अगर है हमारे पास तो हम दे देंगे json डॉट parse saved cart, नहीं तो initial state। अगर एरर आती है तो हम कर देंगे एरर लोडिंग कार्ट फ्रॉम लोकल स्टोरेज और रिटर्न करा देंगे इनिशियल स्टेट। ठीक है, const state dispatch use reducer cart reducer null node initial state save cart to local storage whenever it changes, so use effect local storage dot set item cart में हम अपनी अपडेटेड कार्ड लगा देंगे डॉट स्ट्रिंगify स्टेट, तो जब स्टेट चेंज होगी कार्ड में भी चेंज आएगा। कार्ड एक्शंस add to cart product quantity actually 1, so हम dispatch कर देंगे, टाइप होगा इसका कार्ट एक्शंस डॉट एड टू कार्ट और पेलोड मिलेगा आईडी प्रोडक्ट डॉट आईडी प्रोडक्ट डॉट नेम प्रोडक्ट डॉट प्राइस, इमेज में प्रोडक्ट डॉट इमेजेस, अगर है तो हम स्प्लिट कर देंगे
और पहला वाला इमेज उठा लेंगे, क्वांटिटी क्वांटिटी में ऐसे टेस्ट चल जाएगी। रिमूव फ्रॉम कार्ट, एक प्रोडक्ट आईडी मिलेगी इसे, प्रोडक्ट आईडी, डिस्पैच, तो इसके टाइप में होगा कार्ट एक्शंस डॉट रिमूव फ्रॉम कार्ट, और पेलोड मिल जाएगा प्रोडक्ट आईडी, फिर डिस्पैच हो गया, फिर कॉन्स्ट अपडेट क्वांटिटी प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी डिस्पैच, टाइप में जाएगा कार्ट एक्शंस डॉट अपडेट क्वांटिटी, और पेलोड में आईडी के अंदर प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी, फिर क्लियर कार्ट डिस्पैच, ये सिंपल रहेगा, सो टाइप कार्ट एक्शंस डॉट क्लियर कार्ट, तो रिटर्न टर्न करा देंगे कार्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, इसमें लेगा चिल्ड्रन और वैल्यू में जाएंगी कार्ट में स्टेट, एड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, अपडेट क्वांटिटी और क्लियर कार्ट, ठीक है। ये कह रहा है तो नॉट फाइंड न्यू कार्ट कॉन्टेक्ट रिडीमिंग कार्ट कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे ये होगा कैपिटल सी, कार्ट कॉन्टेक्स्ट हो गया प्रोवाइडर। उसके बाद कस्टम हुक हम बनाते हैं, so custom hook reduce cart context, so export const use cart const context use context cart context, if context नहीं है तो throw new error, use cart must be used within a cart provider, return context, ठीक है। तो अब इसे यूज करते हैं, तो आते हैं प्रोडक्ट डिटेल डॉट जेएस में, और यहाँ इसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट यूज कार्ट, ठीक है, यहाँ हम ऐड टू कार्ट यूज करेंगे उसका, ऐड टू कार्ट यूज कार्ट, ठीक है, और ऐड टू कार्ट हम हैंडल ऐड टू कार्ट में आते हैं, ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट, हाँ ये कुछ एरर आ रही है, कैलकुलेट टोटल्स, तो यहाँ पे कैलकुलेट टोटल्स यहाँ इक्वल टू, ठीक है, और ये हमने कहाँ करा है 132 पे, ये होगा कॉमा, ठीक है। अब आते हैं कार्ट डिटेल्स हो गया, ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट, अब हम एक फाइल बनाते हैं नई, कार्ट डॉट जेएस, तो यहाँ हम जल्दी से कर देते हैं RFCE, और इसे अपने
app.js में बुला लेते हैं। सो app.js लॉगिन रजिस्टर, इसके नीचे इंपोर्ट कार्ट और इंपोर्ट कार्ड प्रोवाइडर। तो यहाँ आते हैं और प्रोवाइडर के नीचे में लगाते हैं अपना कार्ड प्रोवाइडर, ठीक है, और ब्राउज़र राउटर को इसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स नीचे एक रूट बनाते हैं, पाथ होगा इसका स्लैश कार्ट, एलिमेंट में हम कार्ट कंपोनेंट लगा देंगे। तो अपना ब्राउज़र खोलते हैं, ठीक है, कार्ट आ गया हमारे पास। तो अब इसको स्टाइल करते हैं, यहाँ लगा दिया इंपोर्ट रिएक्ट, इंपोर्ट यूज कार्ट, इंपोर्ट लिंक, ठीक है। तो कार्ट के अंदर const cart remove from cart date quantity और clear cart, use cart, okay. If cart dot items dot length is 0, तो return, ठीक है, यहाँ हम लगा देंगे contif h2 your cart is empty, लिंक लगाते हैं continue shopping, लिंक, से क्लास देते हैं, क्लास में रहेगा टेक्स्ट ब्लू 600 और ओवर करने पे टेक्स्ट ब्लू 700, ठीक है। तो स्टाइलिंग देते हैं और इसे क्लास इसे देते हैं कंटेनर mx auto px4 py8 और यहाँ देते हैं टेक्स्ट सेंटर, इसे थोड़ी क्लास देंगे हम, टेक्स्ट टू पिक्सेल फॉन्ट बोल्ड मार्जिन बॉटम, ओके। कंटिन्यू शॉपिंग, प्रोडक्ट्स, एड टू कार्ट, ठीक है, तो कार्ट आ गया, इसका मतलब हमारी कार्ट में आइटम आ गया है। तो रिटर्न में आते हैं और यहाँ लिखते हैं कंटेनर mx auto px4 py8 h1 shopping cart, पास देते हैं टेक्स्ट 3xl font bold margin bottom 8, फिर एक डिव बनाते हैं, उसके अंदर एक और डिव, स्टाइलिंग देते हैं ग्रिड, यहाँ पे हम कार्ट में जो आइटम्स हम लिस्ट दिखाएंगे, ग्रिड कॉलम्स 1, ग्रिड कॉलम्स 3 गैप 8, ग्रिड कॉलम्स 1, यहाँ देते हैं इसे लास्ट स्पैन, तो यहाँ कार्ट के को हम लूप करते हैं कार्ट डॉट डॉट मैप आइटम, फिर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ देते हैं डिव
diff के अंदर की में हम देंगे आइटम डॉट आई डी और क्लास इसको देते हैं फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप 4 और बॉर्डर देते हैं बॉर्डर बॉटम p/4। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे लाइन। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगी एक इमेज, सोर्स में होगा तुम्हारा http लोकल होस्ट 5000 प्रोडक्ट। तो जो सबसे पहली वाली इमेज है वो हम दिखा देंगे प्रोडक्ट स्लैश इमेजेस स्लैश आइटम डॉट इमेज। ठीक है, अल्टरनेट में आइटम डॉट नेम और क्लास नेम में width 24 height 24 ऑब्जेक्ट कवर राउंडेड। ओके, उसके बाद div में यहाँ h3 आइटम डॉट नेम। तो क्लास नेम फ्लेक्स 1 और फॉन्ट सेमी बोल्ड। फिर टी में आइटम डॉट प्राइस क्लास इसे देते हैं टेक्स्ट ग्रेड 600। div हम इसे देते हैं क्लास नेम फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप 4 मार्जिन टॉप 2 दिया। इसमें सिलेक्ट, तो सिलेक्ट के अंदर वैल्यू आइटम डॉट क्वांटिटी ऑन चेंज। तो अगर चेंज आता है इवेंट कैप्चर करेंगे और अपडेट क्वांटिटी आइटम डॉट आई डी और ई डॉट जो भी हमने सिलेक्ट करी है। बॉर्डर राउंडेड। तो इसमें आएगा हमारे पास 10 डॉट मैप ऑप्शन हम दिखा देंगे कि i+1 वैल्यू i+1 दिखा देंगे i+1 ये सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे और तो अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, 7 करा वापस आऊँगा तो क्वांटिटी 7। ठीक है, उसके बाद एक बटन चाहिए हमें रिमूव करने के लिए। सो रिमूव क्लास नेम इसे देते हैं टेक्स्ट रेड 600 ओवर टेक्स्ट रेड 700। ठीक है, और ऑन क्लिक पे हम कॉल करेंगे रिमूव फ्रॉम कार्ट और आइटम डॉट आई डी भेज देंगे। तो मैं प्रोडक्ट्स में आऊँ और इसको भी मैं ऐड टू कार्ट करूँ तो ये अब मल्टीपल आ गए हैं। तो मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे और इन्हें रिमूव कर सकता हूँ। कंटिन्यू शॉपिंग ऐड टू कार्ट। ठीक है, रिमूव हो जाएंगे। अब हमें प्राइस दिखाना है टोटल। तो यहाँ आते हैं इस डिव के नीचे एक डिव बनाएंगे हम टेक्स्ट राइट पीस आइटम डॉट प्राइस इनटू आइटम डॉट क्वांटिटी डॉट इसे हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले आते हैं क्लास में फॉन्ट सेमी बोल्ड। तो अगर मैं चेंज करूँ तो ये प्राइस भी चेंज हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट्स इसको ऐड टू कार्ट ले लेता हूँ 2 बार की। अच्छा, ये वाला तो था ही, मैं इसको ले लेता हूँ ऐड टू कार्ट। सो इससे 4 करूँगा तो प्राइस अपडेट हो रहा है यहाँ पे।
फिक्स। उसके बाद अब हम क्लियर कार्ट के लिए ऑप्शन देंगे, डिव, ठीक है, बटन क्लियर कार्ट, क्लियर कार्ट है, इसको स्टाइल देते हैं, पहले ऊपर से स्पेस देते हैं, मार्जिन टॉप 4 और बटन पे ऑन क्लिक क्लियर कार्ट और क्लास नेम में टेक्स्ट थ्रेड 600 ओवर टेक्स्ट थ्रेड 700। तो मैं क्लियर कार्ट करूँ तो क्लियर हो गई कार्ट, ऐड टू कार्ट, ठीक है, तो ये वैसा दिख रहा है। अब ऑर्डर समरी, सो क्लियर कार्ट के नीचे यहाँ पे हम एक डिव बनाएंगे, क्लास नेम लार्ज में कॉलम्स एंड वन डिव, क्लास नेम मैं यहाँ जल्दी से दे देता हूँ के लिए, और फिर h2 सॉरी ऑर्डर समरी, इसे मैं क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट एक्सेल फॉन्ट बोल्ड और मार्जिन बॉटम 4, ठीक है, तो फुल स्क्रीन में ये इधर आ जाए ऑर्डर समरी। तो मैं और ऐड कर लेता हूँ, ऐड टू कार्ट, ऑर्डर समरी, समरी के बाद यहाँ पे क्लास देंगे हम स्पेस y2 मार्जिन बॉटम 4, क्लास नेम फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है, स्पैन सब टोटल, ये हो गया कार्ट डॉट टोटल आइटम्स, आइटम्स टोटल आइटम्स, सब टोटल 4 आइटम्स, 3 एंड 1 4 आइटम्स, और इस पैन में हम दिखाएंगे कार्ट डॉट टोटल अमाउंट डॉट टू फिक्स्ड टू, टोटल आ गया यहाँ पे, अब इसके नीचे डिव स्पैन शिपिंग फ्री, यहाँ दे देते हैं फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, नाउ इस डिव के नीचे क्लास नेम बॉर्डर टॉप पैडिंग टॉप 4, और यहाँ आएगा डिव फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन फॉन्ट बोल्ड स्पैन टोटल फ्लेक्स है, और स्पैन is cart dot total amount dot to fixed to, okay, फिर इस डिव के नीचे लिंक proceed to checkout, क्लास यहाँ दे देते हैं स्लैश to checkout to slash checkout, और क्लास दे देते हैं यहाँ with full background blue 600 text white by 3 rounded large margin top 6 over background blue 600 with full 700 inline block text center. So this is the cart we have. If we clear cart, continue shopping, add to cart, products, add to cart,
change. We'll next go for checkout. And one more thing, in the cart icon.js, so we'll import. अब मैं यहाँ पे ना टोटल आइटम्स दिखाऊंगा जो हमारे कार्ट में है. So from context slash cart context const cart is equal to use cart. ठीक है, तो svg के नीचे यहाँ पे अगर cart डॉट टोटल आइटम्स इज ग्रेटर देन 0 तो हम क्या दिखा देंगे, यहाँ पर एक्सपैंड दिखाएंगे cart डॉट टोटल आइटम्स. ठीक है, इसको हम दे देते हैं एब्सोल्यूट माइनस टॉप 1 राइट 1 बैकग्राउंड रेड 500. ठीक है, टेक्स्ट वाइट राउंडेड फुल हाइट 5 विड्थ 5 फ्लेक्स आइटम सेंटर justify center your text extra small. Okay, so this is how the card looks now. If I remove it तो यहाँ भी अपडेट होगा, इधर भी अपडेट होगा. रिमूव, यहाँ से गायब हो गया. सो प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट मैं इंक्रीज करूँगा